मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। आज रात मुझे रहने की इजाजत दें। एक शर्त पर मैं तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ। आज की रात मेरी ख्वाहिश पूरी करो। मैं बरसों से अकेला हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपकी आग बुझा देती हूँ। तुम कुछ कर भी सकते हो? ऊपरी में तो चलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफानी रात से होती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से पूरा जंगल कांप रहा था। हर तरफ घुप अंधेरा था, पेड़ तेज हवा के साथ चरचरा रहे थे और फिजा में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। बाबा देवनाथ अपनी झोपड़ी के अंदर आग के पास बैठे थे और रब का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर रखा था ताकि बारिश और आंधी अंदर न आ सके। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उस सुनसान जंगल और गहरी रात में दस्तक की आवाज सुनकर बाबा देवनाथ चौंक गए। उनके दिल में शंकाएं जन्म लेने लगीं कि आखिर इस वक्त कौन आ सकता है। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक युवा और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और ठंड व डर से उसका शरीर कांप रहा था। उसका नाम अनन्या था और वह जवानी की दहलीज पर खड़ी एक मासूम सी लड़की लग रही थी। बाबा देवनाथ ने हैरानी और नरमी से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में इस तूफानी रात में क्या कर रही हो? अनन्या ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बाबा जी, मैं यहाँ से कुछ दूरी पर बसे गांव सोमनगर से आई हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह सुनकर बाबा देवनाथ ने फौरन उसे अंदर बुला लिया और उसे तसल्ली दी। फिर उन्होंने उससे पूरी बात जानने की कोशिश की। अनन्या ने भरी हुई आवाज में कहा, मैं सोमनगर के राजा की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप का देहांत हो चुका है। उनके बाद कुछ लोग मेरी खूबसूरती और हैसियत पर बुरी नजर रखने लगे। वे मुझे जबरदस्ती अपना बनाना चाहते थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं जान बचाकर यहाँ भाग आई हूँ। बाबा देवनाथ खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, मगर उनके दिल में एक अनजाना सा शक भी पैदा हो रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अनन्या के शब्दों के पीछे कोई और सच्चाई भी छुपी हुई है। झोपड़ी के एक कोने में रखा दिया मंद रोशनी फैला रहा था। उस हल्की रोशनी में अनन्या का चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी और अंधेरा और गहरा हो चुका था। बाबा देवनाथ बरसों से अकेले थे। आज उनकी झोपड़ी में एक खूबसूरत युवा लड़की की मौजूदगी ने उनके दिल में अजीब सी कशमकश पैदा कर दी थी। वे अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इंसानी जज्बात खामोशी से सिर उठाने लगे थे। कुछ देर बाद अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज रात यहाँ ठहर सकती हूँ? बाबा देवनाथ ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, हाँ बेटी, तुम आज रात यहीं रह सकती हो। रात बीतने लगी, मगर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अनन्या झोपड़ी के एक हिस्से में लेट गई, लेकिन बाबा देवनाथ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनका दिल बेचैन था। अतीत की दबी हुई इच्छाएं और विचार उनके मन में घूम रहे थे। वे खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, मगर उन्हें सुकून न मिला। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे फौरन उठे और अनन्या के पास गए। अनन्या सिसकियां ले रही थी। बाबा देवनाथ ने नरमी से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? अनन्या ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं अब तक किसी को नहीं बता सकी। बाबा देवनाथ ने हैरानी से पूछा, आखिर वह कौन सा राज है जो तुम छुपा रही हो? अनन्या ने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं जैसी दिखाई देती हूँ वैसी हूं नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोली, बाबा जी, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। यह सुनकर बाबा देवनाथ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने घबराकर कहा, अगर तुम आत्मा हो तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तब अनन्या ने अपनी असली कहानी सुनानी शुरू की। यह सदियों पुरानी बात है। मैं कभी काशी की महारानी थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम कालनाथ था। वह मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, मगर मुझे वह स्वीकार नहीं था। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वह मुझे जबरदस्ती ब्याह कर ले गया। लेकिन मैंने उसे कभी अपने सम्मान के करीब नहीं आने दिया। गुस्से में आकर उसने मेरी हत्या कर दी। मरते समय उसने बद्दुआ दी कि मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक दरवेश की परीक्षा न बनूं। यह सुनकर बाबा देवनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनन्या ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अगर आज रात मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली तो मैं हमेशा इसी जंगल में भटकती रहूंगी। बाबा देवनाथ एक कठिन परीक्षा में पड़ गए। उसी क्षण झोपड़ी के बाहर एक डरावना कहका गूंजा। वे बाहर निकले तो एक काला साया प्रकट हुआ। वह वही कालनाथ था जिसकी बदरूह अब भी जीवित थी। साया हंसते हुए बोला, बाबा देवनाथ, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बाबा देवनाथ ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, तुम्हारा छल मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं सत्य के मार्ग से नहीं हटूंगा।
ये सुनकर अनन्या ने नजरें झुका लीं, जैसे उसे अपनी भूल का एहसास हो गया हो। बाबा देवनाथ ने उससे कहा, बेटी, आजादी बाहर से नहीं भीतर से मिलती है। यह युद्ध तुम्हें स्वयं लड़ना होगा। अनन्या चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, आप ठीक कहते हैं, यह मेरी लड़ाई है। उसने आंखें बंद की और हौसला जुटाया। साया फिर से हमला करने बढ़ा, मगर इस बार अनन्या ने डरने के बजाय साहस के साथ उसका सामना किया। जैसे ही उसने साये को छुआ, तेज हवा चलने लगी, एक चीख गूंजी और वह साया हमेशा के लिए बिखर गया। सब कुछ समाप्त होने के बाद अनन्या ने आंखें खोली। उसके सामने बाबा देवनाथ खड़े थे। अनन्या की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं बहुत बड़ी भूल करने वाली थी। आपने मुझे बचा लिया। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बाबा देवनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुक्त हो, जाओ और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। अनन्या ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू लिए वह खामोशी से जंगल से बाहर निकल गई। उस रात दंडकारण्य के जंगल में एक आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी।